अंगिरा ऋषि ने यजुर्वेद को रचा, शाभंग ऋषि ने अर्थवेद को व्याकरण किया, अग्नि ऋषि ने यजुर्वेद का व्याकरण किया। चारों ऋषियों ने 4 वेद बनाए और वेद बना के ब्रह्मा जी को दिए, तुम इनका प्रसारण करोगे। और एक बात याद रखना मेरे बहन भाई, चारों वेदों से ही पूरी सृष्टि चलती है। ऋग्वेद से पूरी सृष्टि का संचार चलता है, वो है ऋग्वेद। अर्थवेद से पूरा विज्ञान चलता है, अर्थवेद से पूरा विज्ञान है। विज्ञान जो है वो अर्थवेद से लायक है। देखो ये विज्ञान है, ये बल्ब जल रहे हैं, ये माइक बोल रहा है, बाजे फाजे बोल रहे हैं। एक बात का ध्यान रखना, ये 2 बल्ब आपको दिख रहे हैं, इनमें लाइट आ रही है, ये जल रहे हैं, ये प्रकाश दे रहे हैं। पर एक बात ध्यान रखना, ये बल्बों के पास में अपनी खुद की निजी शक्ति कुछ नहीं है, ये तो किसी दूसरे करंट से चल रहे हैं। हम भी दूसरे करंट से चल रहे हैं। अभी इन बल्ब के करंट काट दो, ये बल्ब ऐसे कैसे रहेंगे, इनमें होल्डर भी रहेगा, इनमें गूंज भी रहेगा, इनमें सब कुछ रहेगा, तार भी रहेंगे, सब बात है। पर ये प्रकाश नहीं देंगे, ये जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो करंट कट गया। या ये सोच लो बस कि हम उस करंट से चल रहे हैं और वो करंट कब कट जाए इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए उस करंट को संभाल के रखना बहुत जरूरी है भैया। ऋग्वेद से पूरी प्रकृति बनाई गई, अर्थवेद से पूरा विज्ञान बनाया गया, सामवेद से शब्द बनाया गया। संसार में जो भी शब्द है, जो आवाज है, चाहे आकाश की, धरती की, राजस्थान, सनातन, लोक, कहीं से भी जो शब्द आवाज निकल रही है वो सामवेद की शाखा है। और यजुर्वेद से संसार की सारी जड़ी बूटियां, औषधि, जो औषधि संसार में है वो सब यजुर्वेद की देन है। ब्रह्मा जी ने 4 वेद, 4 ऋषियों ने ब्रह्मा जी को अर्पित किए। ब्रह्मा जी ने 4 वेद संसार में फैलाए अपने 4 मुखों से। परीक्षित महाराज ने सुखदेव भगवान से हाथ जोड़ के एक प्रार्थना की। श्री सुखदेव जी भगवान के भक्तों में तो भक्ति की शक्ति होती है। भगवान के भक्त तो भगवान की शक्ति से संसार में भक्ति शक्तिमान होते हैं। पर ये जो दैत्य होते हैं, ये दैत्य इतने शक्तिशाली क्यों हो जाते हैं? परीक्षित जी महाराज पूछ रहे हैं सुखदेव जी से। और फिर महाराज अगर शक्तिशाली भी होते हैं, पर एक काम बड़ा उल्टा लगता है। परीक्षित जी महाराज पूछ रहे हैं कि जिनके माता पिता सर्वश्रेष्ठ मानव हैं, जिनके माँ बाप अच्छे हैं, जो बुरे बात से दूर रहते हैं, अत्याचार नहीं करते, अव्यवहार नहीं करते, जिनका सदाचार है, सदा व्यवहार है, ऐसे अच्छे माँ बापन के घर ये राक्षस संतान पैदा क्यों हो जाती है? परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से प्रश्न किया। सुखदेव जी बोले, परीक्षित भैया आपने पूछ लिया तो मैं बताता हूं। बताओ। कश्यप और अदिति, कश्यप ऋषि
8 वर्ष की तपस्या करके घर लौटे। 8 वर्ष तपस्या पर बैठे। 8 वर्ष के बाद कश्यप महाराज की समाधि खुली। कश्यप जी घर लौटे। मेरी बहनों, जीजियो, मैया बेटियों, 8 वर्ष बाद पति घर में आए तो ये संसार की काम वासनाएं हैं। हर औरत की इच्छा होती है अपने पति से मिले। अदिति महारानी की इच्छा प्रकट भई पति से मिलने की। समय दिन का था। कश्यप ऋषि ने प्रिय पत्नी अदिति को समझाया, प्रिय पत्नी, पति और पत्नी का मिलन रात्रि का होता है, दिन का समय नहीं होता। दिन में भगवान शंकर के गण घूमते हैं, असर बहुत पड़ेगा, धर्म मर्यादा छीन हो जाएगी। लेकिन अदिति पत्नी के सामने कश्यप ऋषि को हार माननी पड़ी। पति पत्नी मिले। कश्यप ऋषि ने कहा, अदिति, पुत्र की इच्छा से तूने अनचास्त कार्य किया है। तेरे 2 पुत्र होंगे तो पुत्र की भावना से तूने ऐसा किया है। तेरे 2 पुत्र होंगे पर तूने समय के नियम को काट करके, समय के नियम के विपरीत ये ग्रस्त धर्म निभाया है। इसलिए मैं श्राप देता हूं, तेरे दोनों पुत्र होंगे। दोनों पुत्र बड़े बलवान तो होंगे पर दोनों पुत्र राक्षस होंगे। अदिति बोली, नहीं, प्राणनाथ पति महाराज, राक्षस के बजाय तो मैं बिना बेटा के रख लूंगी, वो बेटा ना चाहिए। ऋषि ने कहा, हो गया सो तो हो, अब क्या होगा। दिति के गर्भ में जब बालक आए तो ऐसा कहता है, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने कथा आपको सुनाई थी जय विजय वाली, वो जय और विजय को श्राप है राक्षस वृत्ति में होंगे तो पहला जन्म यही है उनका। मां के पेट से पैदा होते ही पर्वताकार हो गए, पर्वत जैसे हो गए। बड़े का नाम है हिरण्याक्ष और छोटे का नाम है हिरण्याकश्यप। हिरण्याक्ष अधर्म को कहते हैं और हिरण्याक्ष पाप को कहते हैं। इतने बलवान हो गए हिरण्याक्ष, महादेव का वरदान है, गदा लेकर के घूमता है, पृथ्वी पे कोई लड़वे वालों ही ना। नारद जी मिल गए गैल में एक दिन। हिरण्याक्ष ने कहा, ए महात्मा, राम राम की माला भजने ही जाने, कछ लड़को कुछ को भी जाने। नारद जी बोले, भैया नारायण 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 नारायण, अरे लड़के बुराई की बात मत करे और तुम तो बस एक काम करो। नारद जी बोले, भजो नारायण 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 नारायण, भजो नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजो नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। ऐसे साल थोड़ी। ए भैया बहनों, ए हार गई क्या? मुर्गा हार गया। बोलो नारायण
बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 बोलो लक्ष्मी के संग नारायण, जो तो भगतन के घर आवायन। बोलो नारायण हरि नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। और कश्यप ऋषि ने कह दिया कि कोई बात नहीं, मेरे तुमने ऐसा श्राप दिया है, मेरे बेटे देखो कितने बलवान हो गए। कश्यप ऋषि जी ने कहा ये सब अत्याचार करेंगे, भगवान के हाथ से इनका कल्याण होगा, ये श्राप है, भगवान का वरदान है। पर कोई बात नहीं, तू ज्यादा रोती है तो तेरो नाती ऐसा होएगा जा दुनिया भगत कह के पुकारेगी। प्रहलाद भक्त का वरदान। नारद जी से कह रहे खुजली चल रही है, हाथ में कुछ बाबा लड़को फड़ो जाने के ना जाने। और नारद जी बोले रे नारायण नारायण भगवान, अरे साहब आप हमारे संतन का लड़ने का काम होगा, नहीं तो यार कोई ऐसा बता भैया जाते हमारे हाथ की खुजली मिटा, हमारे तो यार चलिए लड़ जो कोई मिली ना मरो। नारद जी ने जानी अवतार को समय आ गो और या की खुजली ऐसी मिटवा दो, क्योंकि सूदो समंदर के किनारे किनारे चले जाए। और यह समंदर में थे, एक सूकर को बालक निकलेगो, सूकर को बच्चा को पृथ्वी पाताल को चली गई, भगवान ने सूकर रूप का अवतार लिया, उस मुंह पे धर के ला रहे पृथ्वी पे और चले जा छोटो मन जानियो भाई वो तेरी कतई खुजली अब मिटाई देगो। और हिरणाक्ष चले गए और समंदर से भगवान पृथ्वी को लेकर के निकले और भगवान से अटक गए। भगवान हो ही आए बात को, और भगवान ने वहां सूकर रूप धारण करने हिरणाक्ष का संहार कर दिया। यहाँ एक भगवान शुक्र अवतार ये भी है, तो प्रेम से बोलिए श्री देव भगवान की जय। अब बात तो ये है, भाई के पैर लिए बिन कोई ना छोड़, भाई मार दियो हमारो भगवान नारायण भगवान शुक्र को अवतार ले। अब तो हिरण्यकश्यप कहता है कि भाई की मौत को बदलो लेके छोड़ूंगा। भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ, बड़ी खुशी मनाई जा रही थी। हिरण्यकश्यप ने खजाने खोल दिए, दान लुटाया। हमारे पुत्र रत्न पैदा हुआ है। प्रहलाद भक्त जब थोड़े से बड़े हुए, प्रहलाद को गुरुशाला में पढ़ने को बैठाया। प्रहलाद गुरुशाला में पढ़ने को जाते हैं, गुरु आश्रम में पढ़ने को जाते हैं। बस यही फर्क पड़ गया मेरे लाडले बहन भाइयों। पहले हमारे देश में हमारे पूर्वज, हमारे बड़े बूढ़े, हमारे संत महात्मा इतने ज्ञानी पुरुष क्यों होते थे? गुरुशाला में पढ़ते थे। अब काय में पढ़ रहे हैं? इंग्लिश स्कूल में। पहले पढ़ो करे जहां आदमी बनो करे, जिनको मर्यादा सिखाई जाओ। माता पिता क्या होते हैं, धर्म क्या होता है, बहन क्या होती है, भाई क्या होता है, मर्यादा क्या होती है, लोक लाज क्या होती है, शर्म क्या होती है, सम्मान क्या होता है, ये सब हमको गुरुशालाओं में पढ़ाई जाती थी। और संत लोग गुरु रहते थे, वो संत लोग ही पढ़ाते थे। अब
हम अपने बेटे को कलेक्टर बनाना चाहते हैं, आरएस बनाना चाहते हैं, आरपीएस बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, पर आदमी बनाना नहीं चाहते। और आदमी बन जाए तो फिर बात ही कहा है। एक मिनट ध्यान से सुनिए। गर्मी का मौसम है, एक सेठ जी ने दुकान खोल रखी है, गर्मी पड़ रही है, जेठ मास की धूप। सेठ के मन में आई, भाई कोई प्यासो आदमी पानी पीवेगो, दुकान के सहारे ही वाने 4-5 मटका धरवाई दिए ले, और एक आदमी 500 रुपया जो भैया एक आदमी 500 रुपया महीना पे पानी पीवावे को कर दियो सेठ ने। भैया 500 रुपया महीना दूंगा तो लोग आमे उनको पानी पीवाओ कर। गरीब आदमी बोला बड़ी अच्छी बात है साहब। एक दिन ऐसा भयो, बड़े ध्यान से सुनियो, धूप पड़ रही कड़क, धरती जल रही, आकाश जल रहा, गर्मी पड़ रही, दोपहरी को मामलो, पानी पीवाने वाले आदमी ने वो सेठ से कही, सेठ जी मैं 10 मिनट को घर रोटी खाया हूं। सेठ जी बोले खाया भी? पानी पीवावे वाला आदमी रोटी खावे को घर चले गो। इतने में एक बहुत प्यास से तड़पता हुआ आदमी पानी पीवी को आई। प्यास से तड़प रहा कि भैया प्याऊ है, चल पानी पी लूं। और आदमी दौड़ो दौड़, अरे पानी प्याऊ मिल गो, मेरी जान बच जाएगी। और वहां आयो, वो बोलो सेठ जी बहुत प्यास लग रही है, पानी पीवाई दो। सेठ जी नु बोले भैया डट जा, पानी पीवावे वालो आदमी घर गयो रोटी खावे, वह आ जाने जब पीवावे। समझिए बात है। गरीब आदमी का करे बेचारा, एक बगल में ठाड़ रहा, पर जो प्यास से तड़पता आ रहा है वो अब कैसे डट जाएगा भैया। 10 मिनट बाद मान के सेठ जी प्यास के मारे जान निकली जा रही है, पानी पीवा दो। सेठ जी बोले आदमी आ जाए यार, फिर ठाड़ रहा नहीं डटो, 10-5 मिनट और ठाड़ो। सेठ जी प्यास के मारे जान निकली जा रही है, पानी पीवा दो सेठ जी। सेठ बोला आदमी आ जान दे, आदमी आ जान दे। प्यासे आदमी ने क्या जवाब दिया, सेठ जी 2 मिनट में तू ही आदमी बन जा, 2 मिनट को तू ही आदमी बन जा। तो मेरे भाई बहनों, हमने मनुष्य शरीर धारण तो किया है, भगवान ने हमें ये दिया है, पर हम आदमी नहीं बने। अब एक बात बताओ, ईख के गन्ना में थे मिठाई निकाल दें, ईख के गन्ना में थे मिठाई निकाल दें, फिर कारे जाएगी। अब बूरे में तो मीठे मीठे निकाल ले, फिर कारे जाएंगे। इसलिए हमारे आदमी में से आदमियत निकल चुकी है। ध्यान से एक बुढ़िया मैया पामन पामन जय रे, बूढ़ी बड़ी ज्यादा बैठी हमारी बुढ़िया मैया, वहां भी चले गई, मेरे डिंगली कमरा में चली जाए, रोज राम राम कर दो। बूढ़ी बड़ी मैया
बुढ़िया भैया चली जा रही है, पावन पे चलो ना जाए, आंखों के ऐनक लगा के दौले दौलते लकड़ियां टेकती टेकती रस्ते रस्ते जा रही है। बुढ़िया भैया सोच रही है कछु साधन भी ना आ रहा, मैं तो हार गई, कछ कोई आ जाए तो का की सवारी पे बैठ के चलो। इतने में एक ऊंट मारो, ऊंट मारो, और ऊंट के ऊपर बोरी लाद राखी, बोरी से लदा हुआ था ऊंट, और ऊंट मारो सारा मैया ने हाथ दिया, अरे अरे बेटा, अरे भैया ने वो बैठा, मैं तो हार गई, मेरे पावन में तो दर्द है रहा। ऊंट मारो बोलो री डोकरी कहाँ बैठा हूँ, या बद मैंने बोरी लाद राखी है। मैया बोली लाला ऊंट मारे, तो यह ऊंट नीचे बैठा, तो ऊंट धरती पे बैठा नीचे, जब ई बैठ जाएगो, जब मेरे को कहीं संकट बैठेगो तो मैं बैठ जाऊंगा। ऊंट वाले ने ऊंट बैठायो, अब तुम सब देखते हो, ऊंट जब धरती पे बैठे तो पिछले पांव टकुना ऐसे गिर जाएगा। डोकरी सोची या तो अच्छी सीट कहीं ना मिले, और डोकरी तो बैठ के मोटरसाइकिल की तरफ दोनों पावन पे बैठ गए। ऊंट पे बैठो, ऊंट मारो बोलो भैया बैठ गई का, हाँ बैठ गई भैया, तो ठाड़ो कर दो ऊंट, हम ये कर दो ठाड़ो। और ऊंट वाले जब ऊंट ठाड़ो करो, ऊंट की टांग सूदी हुई और डोक एकदम ऊंट मारो बोलो भैया, अरे बैठ गई क्या? अरे कहाँ बैठ गई, गिर गई मैं तो। कहाँ बैठी तू? बैठी कहीं जाती गिर गई। डोगरे ने ऊपर नीचे देख, लाला कहा बताऊं, जा सीट पर मैं बैठी वो सीट गायब है, जा सीट पर मैं बैठी वो तो सीट ही खत्म हो गई। याद रखियो मेरे बहन भाई, आज हमारे हिंदू धर्म मर्यादा सीट खत्म होती जा रही है। आज हमारे हिंदू मर्यादा की सीट खत्म होती जा रही है, और ये हमारे देश के, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। हम और आप लोगों के विचार ऐसे हो गए जो हम धर्म की सीट को खत्म कर रहे हैं। मेरे लोगों, धर्म की सीट अगर सनातन धर्म, मेरी जीजी बहन गौर से सुने इस बात को जो मैं कह रहा हूं, अगर मेरा सनातन धर्म तुम्हें कायम रखना है, यदा यदा ही धर्मस्य है, सबसे पहला हमारा सनातन धर्म है, और सनातन धर्म में से ही सब धर्म पैदा हुए। मेरे भाई बहनों, अगर सनातन धर्म की सीट कायम रखनी है तो हमें सुधरना पड़ेगा। और मैया बहनों, तुमको ज्यादा सुधरना पड़ेगा, हमते भी हम लोगों से, पुरुषों से ज्यादा मेरी जीजी बहनों तुमको सुधरना पड़ेगा। वैसे मैं वेदों का अनुसरण ज्यादा करता हूं, आर्य समाज से बिलोंग करता हूं, ढोंग विद्या से थोड़ा नाराज रहूं। हम आर्य समाज को प्रचार करके चले गए हरियाणा में, सोनत गांव में एक जाटन वो आर्य समाजी को होते, उसमें हमारा 3 दिन का प्रोग्राम था। सभी आर्य समाजी बड़े बड़े वक्ता आए हुए थे। 3 दिन हमने वहां भजन उपदेश किए।
पर 2 दिन तक हमने भजन गाए, आदमी तो खूब आए, मर्द तो, पर बहू बेटी एक भी ना आई, देखी ना। हमने से अब कहने की हिम्मत ना, मैं कहूंगा। जब हम अपने भजन उपदेश पे बैठे तो हमने कहा भाई सोने द्वारे हो, चौधरी जाटो, सबर गांव जाटो को बामणे जाटो। मन की हम 2 दिन हो गए देखते देखते, कोई मैया बहन बेटी भजन उपदेश सुनने के लिए नहीं आई। त्यार ब्याह ना हुयो, सब बोले सबन को हुयो ब्याह, आचार्य जी सबन को हुयो। तो फिर मेरी बहू बेटी एक दिन आई, 2 दिन हो गए कहे ही ना आए। तो मैंने कहा अब तो कोई तीज त्योहार भी ना है जो पीहर को चली गई, क्या पीहर को ना गई, वहां गई है। कौन के गई है? हरियाणा कौन हो संत का नाम? राम रामपाल बाबा के गई है। रामपाल के आश्रम पे गई है। अच्छा मैंने की भैया एक बात बताओ चौधरी, ब्याह के तम लाए उन्हें रामपाल लाए कि हम ही लाए ब्याह के? तो फिर रामपाल के डेरा में कैसे? अब बात क्या थी कि हुआ ये हल्ला कर रहे हैं यार, इनको परताड़ो नहीं के मां जो रामपाल के डेरे में जो आदमी चलो जाए, वो रामपाल कढ़ा में बैठाई के और दूध ते नवा में रामपाल परछम बैठाई, फिर वाई दूध में की खीर बनाना। रामपाल के शरीर को जो दूध बह के जाए वही दूध की खीर बनाना, वही सबको प्रसाद दे। तो जो वह खीर खा ले ना रामपाल के शरीर के दूध की गिरे, रामपाल। अब एक अच्छे घर की बेटी बहू चले गई, वो हमारी आर्य समाज में से थी। आर्य समाज की एक बेटी चली गई, उसे देखो तो सही क्या है। वो जाके जैसे उन्होंने जो कुछ उपदेश दिया, खीर को प्रसाद दिए दोनों, वह छोरी ने समझदारी वन खीर ना खा, वन लाए को खीर भैंस का आगे दिया, और भैंस ने खीर खाई और भैंस भी सकारी रामपाल के डेरे में जो खीर खा रहे रामपाल। तो बात यह है मेरे भाई बहनों, अरे मेरी बेटियों जीजियो, इस देश को अगर सुधारना है तो तुमको सुधरना पड़ेगा। संस्कार तुम्हें अपनी औलाद को संस्कार देने पड़ेंगे, अपनी औलाद को उस रास्ते पर चलाना पड़ेगा, अपनी औलाद को ऐसे संस्कार देने पड़ेंगे जो सनातन धर्म पर चले, बड़े बूढ़े की लाज करे, माँ बाप को माँ बाप माने, गुरु को गुरु माने, भाई को भाई माने, बहन को बहन माने, बेटी को बेटी माने, शास्त्र को शास्त्र माने। ऐसे संस्कार तुम अपनी औलाद में डालोगे तो तुम्हारा ये देश बचेगा, नहीं तो ये देश चारों तरफ से अब घिर चुका है और सनातन धर्म का पतन होने वाला है। प्रहलाद भगत को गुरुशाला में पढ़ने के लिए बैठाया गया, पर संस्कार अच्छे होते हैं तो पिछले संस्कार भी जागृत हो जाते हैं। एक दिन प्रहलाद भगत पढ़ने को जा रहे थे, राजा को बेटा है, पावन काई को चले गए। कुम्हार कुम्हारी ने अवहा लगा रखा था
बर्तन तो शाम को लगा दिए, और उनमें गर्भवती बिल्लियां चली गई और बर्तन में घड़े में अच्छी जगह देख के बिल्लियां हुई, उसने 3-4 बच्चे डाल दिए। कुमार कुमारी ने देखा नहीं और उस अवे पे ईंधन डाल के उसमें अग्नि लगा दी। जब पीछे ध्यान आया तो बिल्लियां तो इनमें भी आई गई, अग्नि अब हमें लग चुकी। स्वर दिखाओ। कुम्हारी हवा के ऊपर बैठ करके किनारे पे भगवान को याद कर रही थी। बिल्ली के नाथ बच्चे मर जाएंगे प्रभु जी, इनको बचा दे आके, उसका नाम ले पुकारी। भगवान को नाम लेके कुम्हारी ने पुकार करी, है भगवान हमारी भूल के ही कारण मर जाएंगे बिल्ली के बच्चे, ये पाप का तरासन। अर्जी सुनो हमारी, वो तेरा नाम ले पुकारी। वही समय भगवान की प्रार्थना कर रही थी वो कुम्हारी, वही समय प्रहलाद की का आना हुआ। प्रहलाद ने पूछा काहे को रो रही है मैया? के राजा के बेटा इन बर्तनों में बिल्लियां ब्याई गई और हमने अब हमें आग लगाई दी, अब चारों बच्चे बिल्लियां अब जर के मर जाएंगे। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान उन्हें बचा दे। प्रहलाद बोले तो ऐसे कह रही है तो भगवान उन बच्चों को बचा देगा? कुम्हारी बोली विश्वास है, भगवान के ऊपर विश्वास है, और भगवान का विश्वास नहीं रहा तो ये सारा संसार नहीं रहेगा। प्रहलाद बोला अब हम पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठेंगे। और मेरे भाई बहन 2 दिन तक भक्त प्रहलाद वहीं बैठ गया, हल्का सा बालक है। जब तीसरे दिन उस आभा को खोला तो बिल्ली के चारों बच्चे सर जीवित मिले। वो भगवान की कृपा थी। तो प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। और बिल्ली के चारों बच्चे जब जिंदे आभा से निकले, प्रहलाद ने ठान लिया मोहे तेरो भरोसो है भारी, गिरधारी मो तेरो भरोसो भारी, गिरधारी कृष्ण मुरारी। तेरो भरोसो भारी, गिरधारी कृष्ण मुरारी। तेरो भरोसो भारी, गिरधारी कृष्ण मुरारी। तेरो भरोसो
प्रेम से बोल दो श्री गोवर्धन गिरिराज भगवान की जय हो। आज को निश्चित हो गया कि भगवान के अलावा संसार में और कोई सर्वधार है ही नहीं। बस अब तो नारायण नारायण को नाम लेके प्रहलाद गुरुशाला में गए। अब बच्चे लिख रहे ए अनार आ आप, ये तो खैर पैसे चले, पहले दूसरी पढ़ाई ककार केवड़े खकतुन चिड़िया गग्गा गुरगा नना सला जो ऐसी पढ़ पढ़े 2 कम 2 2 6 2 3 9 2 4 12 2 5 15